ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख भोग है खीर। खीर को देवी माता को बेहद प्रिय माना जाता है और इसे चढ़ाने से मां प्रसन्न होती है। माता चंद्रघंटा को शांति और ज्ञान की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप बहुत ही कोमल और शांत होता है। खीर एक मीठा और पौष्टिक व्यंजन है जो शांति और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माता चंद्रघंटा को खीर चढ़ाने से मन शांत होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन की पूजा में दूध या मेवा से निर्मित चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप इस दिन मां को दूध से बनी मिठाई, ड्राई फ्रूट की बर्फी आदि बना सकते हैं और बनाकर भोग लगा सकते हैं। अष्टभुजाओं वाली मां चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। उन्हें गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। मां चंद्रघंटा सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मां के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए और सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं और माँ का पूजन अर्चन करें और मंत्र पढ़ें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और इसको करने से माहौल में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है और आपको नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है और उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा माता कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है
और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती है और देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्ट से मुक्ति मिलती है और कष्टों से मुक्ति पाकर सहज ही परम पद की अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी है और चंद्रघंटा माता बहुत ही दयालु है। वे अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती है। आप उनकी कृपा पाने के लिए रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में कन्या भोजन करवाना चाहते हैं या ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा नवरात्रि व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता।